बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिडियंस एकेडमी। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। Biology is a branch of natural sciences which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from a Greek language bios meaning live and logos meaning thought or reasoning. Thus biology meaning study of life. बायोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है नेचुरल साइंसेज, यानी कि बायोलॉजी जो है वो कुदरती साइंस की एक शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। बायोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप के शेप्स के बारे में, उनके डिफरेंट साइजेस के बारे में, उनकी कंपोजिशन यानी कि उनके साख्त के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायोस मीनिंग लाइव एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। जब ये दो वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो बनता है बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बेसिक लाइफ के प्रोसेसेस के ज़रिए हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के मायने होते हैं निज़ाम हाज़मा। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनमें उनका निज़ाम हाज़मा यानी कि जब वो कोई खाना वगैरह खाते हैं तो वो किन किन मराहिल से गुज़र कर हज़म होता है, ये अमल डाइजेशन कहलाता है। उनकी मूवमेंट यानी कि वो किस तरह से हरकत करते हैं, मूवमेंट भी लाइफ को आइडेंटिफाई करती है। एक्सक्रेशन के मायने होते हैं कि जब कोई वेस्ट मटेरियल होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट मटेरियल किस तरीके से अपनी बॉडी से खारिज करती है या डिस्कार्ड करती है, ये एक्सक्रेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल, ग्रोथ यानी कि नशोनुमा, इरिटेबिलिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्ड का अमल अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से जो आता है वो इरिटेबिलिटी कहलाता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि जब कोई लिविंग बीइंग या फिर लिविंग बॉडी जो है जब कोई फूड वगैरह खाती है तो वो फूड जो है वो एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होता है, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। डेवलपमेंट यानी कि तामीर होना, जब हमें कोई कट वगैरह लग जाता है या फिर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिपेयर हो जाता है वो पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ डेवलपमेंट कहलाती है। रिप्रोडक्शन यानी कि नस्ल का आगे बढ़ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें लाइफ है। देन डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। Divisions of biology. There are three major divisions of biology. First has zoology, फिर botany and then microbiology. The word zoology is derived from Greek language zoon meaning animals and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. Zoology बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी, the word botany is taken from Greek language botan meaning plants and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of plants. बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देन आता है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया etc विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इस टाइप की स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमारे आसपास होते हैं, हमारे सरफेस पर होते हैं, हमारे हैंड्स पर होते हैं, जो कि हमें हमारी आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइप की स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।
Modern biology deals with the structure, function and many other descriptions of living things. हमारी जदीद हयातियात जो है वो डील करती है लिविंग थिंग्स के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उसके अलावा बहुत सी चीज़ों के बारे में। अब उसके बाद 20th सेंचुरी के बाद जो है वो साइंटिस्ट ने बहुत सी दूसरी मेन ब्रांचेस भी बायोलॉजी की डिवाइड कर दी थी, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आपके पास आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि उनकी बैरूनी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि उनकी स्किन किस टाइप की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ होती हैं उनके अंदरूनी पार्ट्स जो होते हैं उनकी स्टडी के बारे में उनकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती हैं उन पर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो आता है सेल बायोलॉजी में। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्टोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के बारे में, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों। फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और उसके अलावा बहुत कुछ। देन टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनके कुछ रूल्स हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको कुछ नेम्स दिए गए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो टैक्सोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स से जो डिफरेंट टाइप की कैरेक्टर्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके जो कि उनकी औलाद में ट्रांसफ़र होती है, इस टाइप की हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बेसिक मायने हैं लाइफ, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। इस टाइप की स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। Environmental biology, the study of relationship between living organisms and non-living factors of environment and their effects on each other। यानी कि जो जानदार हैं और जो गैर जानदार हैं उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है विद द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। यानी कि साइंटिस्ट जो हैं वो फॉसिल्स के ज़रिए, यानी कि जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकें। सोशोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। यानी कि सोशोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंटरेक्शंस को। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप की मेडिसिन के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। यानी कि हमारी बॉडी में सेल से पहले
केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर उसके बाद सेल्स बनते हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज़ बनते हैं। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। इस टाइप की स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है।